नमस्कार। आज हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे। नहीं, फुल फॉर्म भी ज़रूरी है। हालांकि फुल फॉर्म अगर देखा जाए फुल फॉर्म तो बहुत सारे हैं, बहुत हैं, लेकिन मैं वही करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट्स हैं और जो बार बार कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो जानना भी ज़रूरी है। तो अधिक नहीं, छोटी छोटी वीडियो रहेगी। 3 से 4 वीडियोज़ में कवर में करवा दूंगा। जो महत्वपूर्ण है वही मैं करवाऊंगा और जो ज़रूरी है और जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है तो वहीं से मैं लूँगा। बाकी तो फुल फॉर्म आप जानते हैं, मतलब कहा जाए एक तरफ से तो बहुत सारे हैं, कह नहीं सकता हूँ मैं। तो जो इम्पोर्टेंट्स है उसको मैं लिया हूँ, छोटी छोटी वीडियोज़ रहेगी। तो शुरू करते हैं। और एक और बात, देखिए मेरे पास समय का अभाव रहता है। जैसे ही मुझे समय मिलता है आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, नहीं तो प्लीज़ उसको पढ़िए, मन से समझिए उसको, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ तो आप भी मेहनत कीजिए, तभी मज़ा आता है। क्योंकि मेहनत का सम्मान तभी मिलता है जब मेहनत करने वाले हो, नहीं तो वही उसका सम्मान जान सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिया हूँ नीट। नहीं, आप सुनते भी होंगे कि नीट का एग्ज़ाम दिया है। एंड अगर अक्षर नहीं बुझा रहा तो मुझे सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, उसको आगे पीछे करके वीडियो देखिएगा। नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट। मैं एक बार और रिपीट कर दूँ, NEET नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। मेडिकल लाइन में जो जाना रहता है ना, तो वही नीट निकालना पड़ता है आपको। नीट एक आता है नेट, जिसको प्रोफेसर बनना रहता है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ। उसके बाद नेट है आपका, देख रहे हैं। नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा। नहीं, जिसको प्रोफेसर बननी है, रिसर्चर बननी रहती है, तो नेट की तैयारी करता है। नहीं, नेट में ही JRF होता है। अगर JRF कर ले तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आपको 45-47 हज़ार स्कॉलरशिप मिलता है। नहीं तो उससे आप अपना खर्चा भी चला सकते हो, प्लस PhD भी कर लेते हैं आदमी। तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो यही है। नीट, मेडिकल लाइन में जाना है तो नीट आपको पास करनी पड़ेगी। नेट प्रोफेसर लाइन में अगर जाना है, रिसर्चर बननी है, तो आपको नेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। यानी कि एक नीट होता है, एक नेट होता है, आपको ये ध्यान में रखनी है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक। NTA होता है जो ये करवा रहा है, नेट सब के जो एग्ज़ाम है ना, वही करवाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पहले UGC नेट करवाता था, नहीं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करके था कुछ। ठीक है, अगला है CSIR। नहीं, औद्योगिक धंधा में जाना है तो आप ये कीजिए, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये आपको याद रखनी है, CSIR। ये सब इम्पोर्टेंट्स है, ये जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं लिया हूँ। नहीं तो फुल फॉर्म वीडियो बनाकर डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को चाहिए। जानते भी होंगे, मैं जानता हूँ, जानते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। नहीं तो उसके लिए तो बनता है भाई। चलिए, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है। एक है ICU के बारे में आप जानते होंगे, इंटेंसिव केयर यूनिट। नहीं, इंटेंसिव केयर यूनिट, गहन चिकित्सा विभाग। नहीं कहता ICU में है, तो वही ICU होता है। JRF ये इसी का है। नेट JRF हो जाता है तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसे 45 हज़ार मिलता है, जिससे वो अपना पढ़ाई भी करता है, PhD भी करता है, साथ साथ रिसर्च भी करता रहता है। तो ये है, बहुत कम मार्जिन रहती है, मतलब बहुत कम नंबर। जैसे अगर 70 नंबर पर क्वालिफाइड है नेट,
तो 75 या 80 नंबर, यानी कि 10 से 12 नंबर की गैप होती है। अगर आप वो कर लेते हो तो आप JRF में आ जाते हो। ठीक है, एक है जी, एक हो गया आपका नीट, एक हो गया नेट, CSIR हो गया जो करवाता है, एक हो गया आपका जी। जी क्या होता है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नहीं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। अगर इंजीनियर बनना हो ना तो आपको जी पास करनी होती है। जैसे प्रोफेसर के लिए नेट, नहीं, मेडिकल लाइन के लिए नीट, उसी तरह से इंजीनियर के लिए जी जरूरी हो जाता है। ठीक है, जे है ये JEE। ठीक है, अब है इसरो। इसरो जो हमारे इंडिया में है ना, आंध्र प्रदेश में। तो एक मिनट, ठीक है, इसरो है अपने, इसरो आंध्र प्रदेश हरिकोटा द्वीप पर है ना हमारे यहाँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहीं से जो है अनुसंधान सब जो होता है, रिसर्च सब, क्या बोल रहा हूँ यार, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहीं से क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, यहीं से होता है। नहीं, चलिए, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक, अगला है नासा। नहीं, आप सुने भी होंगे। अच्छा, इसरो का यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ फाउंडेड, नहीं, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखनी है। ठीक, 1969 में। ठीक, अब है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, एक बार मैं और कर दूँ, NA से नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स, AERONAUTICS एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, ये अमेरिका का है। नहीं, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को ही। जैसे हम लोग ना अपने यहाँ अनुसंधान करते हैं आंध्र प्रदेश में इसरो का, वैसे ही नासा सबका है। ये भी वहाँ पे अनुसंधान सब, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट सब करते रहते हैं। एक है स्वयं जो है ना, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, नेट के एग्जाम में भी पूछता है, सेटेट के एग्जाम में, टेट में भी। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पे पढ़ाई होती है, नहीं, भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग, यहाँ पे एस्पायरिंग, इसको एस्पायरिंग पढ़िएगा, यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ। नहीं, SWAYAM, स्वयं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नहीं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है CCTV। ठीक, अगला है CCTV। CCTV का मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। नहीं, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। रॉ इंडिया की इंटेलिजेंसी है। नहीं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसको याद रखना है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। DNA, आजकल कुछ भी कर लो, एक भी बाल भी अगर आपका वहाँ पे रह गया ना, हेयर, तो उससे DNA मैच करके पकड़ लेता है आदमी को। तो यही है DNA। नहीं, इसको डीऑक्सीराइबो, DEOXYRIBOSE, एक बार और मैं रिपीट कर दूँ, D से DEOXYRIBOSE, डीऑक्सीराइबो। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ, अगर दिखाई देती होगी आपको तो देती होगी। उसके बाद है न्यूक्लिक, NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड। नहीं, ये है DNA का फुल फॉर्म, आप याद रखिएगा। अगला है TTE, भाई वही TTE जो ट्रेन टिकट एग्जामिनर है, नहीं, जो ट्रेन में टिकट चेक करते हैं, तो यही है TTE, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। एक OBC है, अदर बैकवर्ड क्लासेज, ये आपको याद रखनी है। नहीं, एक SC है, शेड्यूल कास्ट, नहीं, अनुसूचित जाति। एक है ST, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। तो ये आपको याद रखनी है, आप OBC में हो कि SC में, ST में होता है। हालांकि ये सब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन है, ह्यूमन का एक ही पहचान है कि हम मानव है, बस, और कुछ नहीं। पता नहीं कौन जाति धर्म। एनीवे, GST, गुड्स सर्विस टैक्स,
ये आपको याद रखनी है। ISIS, हालांकि ये ISIS इसमें मैं लिख दे दिया हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, एक और वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं IPS, DM, SP, ASP नहीं, DG, और भी जो भी हो मैं कर दूँगा, IG नहीं, ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसका फुल फॉर्म होता है ISIS का। पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, LKG, लोअर किंडर गार्डियन, लोअर किंडर गार्डियन, UKG, अपर किंडर गार्डियन, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, हालांकि इसके बारे में पढ़ेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑक्साई ऑफ चीन, जो सब है भारत में, भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। ऑक्साई ऑफ चीन कहाँ से कहाँ है, कौन चीन है, कितना कहाँ चीन, पेट्रोलियम कहाँ कौन बना रहा है, सारी बातें होगी अलग से, जैसे ही समय का अभाव रहता है मेरे पास। एनीवे जब समय मिले तो मैं आपके लिए अच्छी तरह से ये सब करवा दूंगा। कहीं कहीं HQ लिखा रहता है, HQ का मतलब होता है हेड क्वार्टर, मुख्यालय। HQ का मतलब क्या होता है? हेड क्वार्टर। तो ठीक है, यही थी वीडियो, लंबी नहीं करनी है, छोटी छोटी वीडियो है, आप आराम से समझिए, देखिए, एक दो बार रिपीट करके देखिए। नोट्स अगर खुद से बनाते हैं तो बेटर है, क्योंकि मैं भी खुद से नोट्स बनाया हूँ, लिया नहीं हूँ, खुद से पढ़ कर। नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होती है कि आपको लंबे समय तक याद रहेगी और वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो वही थी, बाकी आपको जिस तरह से सुविधा मिले वैसे अपना कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, नमस्कार।